हम सब कंगना के साथ खड़े हैं, तुम्हें जितने बुलडोजर चलाने हैं, जितनी तुम्हारी ताकत है, ला के दिखा दो। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये हो जो रहा है आज शिवसेना के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से और एनसीपी के माध्यम से कंगना के साथ। बाय द वे, कंगना दोबारा बना लेगी, कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत केपेबल है, वो पैसा भी कमा लेगी, बाकी प्रॉपर्टीज भी बना लेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो राजनीतिक इमेज की जो छीछा लेदर हो रही है, जो तुम्हारी जो राजनीतिक इमेज तुमने बिल्ड करी है शिव सैनिकों के नाम पर, एनसीपी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, यह अब दोबारा से टूट करके नीचे आ गई है और जनता को यह पता चल गया है कि तुम क्या हो। और महाराष्ट्र की जनता से यह बोलना चाहती हूं, अब आप लोगों को समझ में आया आपने किसको वोट दी? आप समझ रहे हैं ना, ये जो सोनिया सेना की जो सरकार वहां पर चल रही है, ये क्या सरकार है? और एनसीपी के शरद पवार जी बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, वो आप युवाओं की कोई चिंता नहीं करते हैं। उन्हीं के घर का एक यंगस्टर युवा पार्थ पवार, जब उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग करी और सत्यमेव जयते लिखा, तो उसको चुप करा दिया गया, उसको बोला कि ये इमेच्योर है। ये अगर कोई भी सच बोलेगा, चाहे इनके परिवार का या इनके परिवार के बाहर का, उसको ये चुप कराएंगे। कंगना को शिवसेना की तरफ से और उसके गुंडे की तरफ से काफी तरीके की धमकियां दी गई मैम, और उसके बावजूद भी कंगना आज महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और करणी सेना यानी कि लाखों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। देखो, कंगना के लिए बोलूंगी मैं कि ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। और ये खुद को जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बुलाते हैं, शिव सैनिक, इनको ये बोलूंगी कि घर के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी डपली अब बजने वाली है। इनका जो कहानी है वो खत्म होने वाली है। इतने नलायक ये लोग हैं, राजनीति और सत्ता का दंभ इनके अंदर इतना चला गया है कि जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल इन्होंने कंगना के लिए किया है, जिस तरीके से उसके अपमान को मतलब इन्होंने अपना प्राइम फोकस बना दिया, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इनका काम क्या है। इनका काम यह है कि जो इनके खिलाफ बोले, जिसको इनकी पॉलिसीज पसंद ना आए, जिनको इनकी आइडियोलॉजी पर भरोसा ना हो, जिनको इनका सत्ता का तरीका पसंद ना आए, वो अगर इनके खिलाफ बोले या इनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोले, तो तुम जाकर के वहां तोड़फोड़ करवा दोगे। वहां पर जाकर के तुम उस व्यक्ति उसको गंदा शब्द बोलोगे, इतना बुरा शब्द जो हम बोल भी नहीं सकते, रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। ये शब्द संजय राउत ने कंगना के लिए बोले, क्यों बोले? कंगना रनौत क्या गलत कर रही है? पहली बात ये जानने की मुझे जानना है, इन लोगों से ये पूछना है कि कंगना ने क्या इलीगल किया, कंगना ने क्या क्राइम किया, कंगना का गुनाह क्या है? क्या कंगना का गुनाह यह है कि कंगना आज नारकोटिक्स का जो इतना बड़ा गैंग वहां पर चल रहा है, उसको बस्ट करने के लिए सरकार का साथ देने की कोशिश कर रही है? एनसीबी को वो नाम बताना चाहती है जो लोग नारकोटिक्स में लिप्त हैं। क्या कंगना का ये कसूर है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय डे वन से मांग रही है? क्या कंगना का कसूर यह है कि वो 74 वर्ष के पिता की पीड़ा समझ रही है एक बेटी की तरह और उनके साथ खड़ी हो रखी है? क्या कंगना का कसूर यह है कि वो उन बहनों के साथ खड़ी है जो रो रो करके आज अपने भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं? क्या कंगना का कसूर यह है कि वो हिंदुस्तान की जनता, 130 करोड़ की जो जनता है, उनके साथ सुर में सुर मिला करके न्याय की लड़ाई लड़ रही है? और क्या कंगना का कसूर यह है कि जब भी भारत विरोधी बात होती है, जब भी ये बॉलीवुड के कुछ लोग, सूडो लिबरल्स, ये लेफ्टिस्ट, जिनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, अपने पैसे और अपने मेकअप से लेना देना है, उनकी जो हिपोक्रेसी है उसको कॉल आउट करती है, उसका भांडाफोड़ करती है? क्या ये कंगना की गलतियां हैं कि वो भारत के साथ खड़ी होती है? क्या ये कंगना की गलतियां हैं कि वो भारत की जो न्याय की और तर्कसंगत बातें हैं, संप्रभुता है, उसकी बात करती है? अगर ये कंगना की गलतियां हैं तो कोई बात नहीं है, हम सब कंगना के साथ खड़े हैं। तुम्हें जितने बुलडोजर चलाने हैं, जितनी तुम्हारी ताकत है, ला के दिखा दो। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये हो जो रहा है आज शिवसेना के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से और एनसीपी के माध्यम से कंगना के साथ। बाय द वे, कंगना दोबारा बना लेगी, कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत केपेबल है, वो पैसा भी कमा लेगी, बाकी प्रॉपर्टीज भी बना लेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो राजनीतिक इमेज की जो छीछा लेदर हो रही है, जो तुम्हारी जो राजनीतिक इमेज तुमने बिल्ड करी है शिव सैनिकों के नाम पर, एनसीपी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, यह अब दोबारा से टूट करके नीचे आ गई है और जनता को यह पता चल गया है कि तुम क्या हो। और महाराष्ट्र की जनता से यह बोलना चाहती हूं, अब आप लोगों को समझ में आया आपने किसको वोट दी? आप समझ रहे हैं ना, ये जो सोनिया सेना की जो सरकार वहां पर चल रही है, ये क्या सरकार है? और एनसीपी के शरद पवार जी बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, वो आप युवाओं की कोई चिंता नहीं करते हैं। उन्हीं के घर का एक यंगस्टर युवा पार्थ पवार, जब उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग करी और सत्यमेव जयते लिखा, तो उसको चुप करा दिया गया, उसको बोला कि ये इमेच्योर है। ये अगर कोई भी सच बोलेगा, चाहे इनके परिवार का या इनके परिवार के बाहर का, उसको ये चुप कराएंगे। मैम, अभी आपने कंगना के ऑफिस को लेकर बात कही कि जिस तरीके से शिवसेना ने बीएमसी भेजकर उनके ऑफिस को तहस-नहस करवा दिया, तुड़वा दिया। यहाँ पे दो तरीके की बातें हैं कि कंगना ने भी ने करारा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि आज बाबर अपनी सेना को लेकर आया और उसने जो मंदिर है उसे ढहाया है, पर उन्हें ये भी कहा कंगना ने कि जय श्री राम और ये मंदिर फिर से बनेगा। जय श्री राम। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूं मैं,
जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। तो इन सब की बहुत खात्मा होने वाला है, समाप्ति की ओर है। ये कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश आता है तो आपका उल्टा दिमाग हो जाता है और आप उल्टी हरकतें करने लग जाते हो। ये जो वहां की सरकार है इस वक्त, ये जब से सुशांत सिंह राजपूत की और दिशा सैलियान की रहस्यमयी मौत हुई है, ये उल्टे रास्ते पर चल पड़े हैं। इनका विनाश का समय आ गया है। राजनीतिक विनाश की मैं बात कर रही हूं। अब ये मत बोल देना कि ममता काले ने हमारी विनाश की बात करी। राजनीतिक विनाश, जो आइडियोलॉजी तुम लोग लेकर के चल रहे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को आहत कर रहे हो, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को आहत कर रहे हो। वो आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी, जिनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूं, जो महिलाओं के लिए खड़े होते थे, उनकी इज्जत और उनकी अस्मिता के लिए। आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो कभी इस तरीके की हरकत वहां पर नहीं होती। कंगना के साथ ऐसा नहीं होता। संजय राउत जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता उसको हरामखोर बोलने के लिए। आई एम सॉरी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। और अब उनको, हाँ एग्जैक्टली, उनको तुमने जो है रिवॉर्ड दे दिया, मुख्य प्रवक्ता बना दिया एक महिला को ऐसा बोलने के लिए। और मैं कहती हूं महिला पुरुष की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आप होते कौन हो किसी के बारे में इस तरीके की बातें करने? आपको किसने हक दिया है? ये क्या हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है? और अब मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं। ये बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड लोग हैं, जो आज रिया चक्रवर्ती के फेवर में आ गए, कुछ ऐसे लोग जिनको इस देश में जब हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ देश के लिए करते हैं तो उनको गलती नजर आता है। तो अब तुमको नहीं दिखाई दे रहा है राइट टू डिसेंट, राइट टू डिसएग्रीमेंट क्यों नहीं दे रही है महाराष्ट्र की सरकार कंगना रनौत को? आफ्टर ऑल ये राइट टू डिसेंट ही वो इस्तेमाल कर रही है ना, उसका भी तो अधिकार है। आप कहां चली गई मैडम शबाना आजमी, अख्तर साहब आप कहां हैं? वो एक मैडम है, नहीं वो मोइत्रा मित्रा, कोई टीएमसी की एमपी, जिन्होंने फासिज्म के ऊपर एकदम टिपा हुआ, नकल किया हुआ ज्ञान लोकसभा के सबसे बड़े, हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाकर के पार्लियामेंट में दे दिया था कि फासिज्म है और फासिस्ट है आज की सरकार। कहां है मैडम? महिला भी हैं आप तो, और आपको तो बड़ी फासिज्म की नॉलेज है, बड़ा आपने थीसिस लिखी हुई है फासिज्म और फासिस्ट सरकार के ऊपर। तो बोलो ना, ये फासिज्म नहीं है? ये आपको जो दिख रहा है महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है कंगना रनौत के साथ, इसकी क्या परिभाषा है? कहां है? निकल के बोलिए। राइट टू डिसेंट आप देना नहीं चाहते हो अब कंगना रनौत को? क्या गलत करा कंगना रनौत ने? और एक चीज और साफ कर देना चाहती हूं, कंगना के बारे में बहुत गलत बातें बोली जा रही हैं। मैं कंगना को पर्सनली नहीं जानती, मैं लेकिन ये जरूर जानती हूं कि कंगना ने आज तक हिंदुस्तान विरोधी कोई बात नहीं करी। कंगना ने आज तक कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करी। कंगना कोई नारकोटिक्स गैंग में नहीं है। कंगना कोई ड्रग पेडलर नहीं है। कंगना ने कोई गलत काम किया नहीं है। कंगना अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुखर तरीके से करती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आज वो सही कॉज के साथ खड़ी है, सही कॉज के लिए लड़ रही है, और ये उसको ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। मतलब इन्होंने ये दिखा दिया है, आज ये बात इन्होंने साफ कर दी है कि हमारे खिलाफ बोलोगे, हम दम्भी हैं, हम अहंकारी हैं, तुम प्रजा हो, हम राजा हैं, हम तुम्हारा दोहन करेंगे। अब तुमने हमको दे दी है वोट, अब तुम मजा चखो, हम सत्ता का सुख भोगेंगे। और अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे करियर के ऊपर, तुम्हारी इज्जत के ऊपर, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। मैम बुलडोजर की आपने बात की, तो बुलडोजर उन्होंने उस टाइम पे चलाया जब हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर था कि 30 तारीख तक तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, और उसके बावजूद भी शिवसेना ने ये बुलडोजर भेज के मतलब कंगना का ऑफिस गिरवा देते हैं, और उसके बाद तमाम तरीके से उन्हें मुंबई आने के लिए रोकते हैं, उन्हें गाली गलौज दी जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। आखिरकार उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं है? एक बार जब पालघर को लेकर अर्नब गोस्वामी ने अपनी आवाज को उठाया तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। जहां तक आदरणीय हाई कोर्ट का, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सवाल है हिंदुस्तान के, या हिंदुस्तान के संविधान का सवाल है, या कानून का सवाल है, इन सभी चीजों की महाराष्ट्र की सरकार ने वर्तमान समय में धज्जियां उड़ा करके रख दी है, माखौल बना करके रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सैलियान के केस में हमने देख लिया कि कानून को ये अपनी बपौती समझते हैं। इनको ये लगता है कि जो व्यक्ति खाकी पहनता है वो खादी के अधीन है, खाकी से कुछ भी करा सकता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इनके हिसाब से चलने चाहिए, इनकी बात उनको सुननी चाहिए। अगर वो इनको कोई दिशा निर्देश देते हैं तो ये सुनेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्होंने कौन सा आज तक काम कर दिया? आदरणीय हाई कोर्ट के कहने पर इन्होंने आज तक कौन सा काम कर दिया? इनके लिए ये इंस्टीट्यूशंस मायने ही नहीं रखते हैं। ये इतने दम्भी लोग हैं, इनके लिए सत्ता से ऊपर कुछ है नहीं। जहां तक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आपने अर्नब गोस्वामी जी के बारे में बात, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने पाल घर की जो लिंचिंग हुई थी उसके बारे में आवाज उठाई। वो जो गलत तरीके से निर्मम नृशंस हत्या वहां पर पुलिस के सामने हुई थी, वो उनका कसूर सिर्फ यह था कि वो सच के साथ खड़े हो गए। उन्होंने उस हत्या के विरोध में बोला, तो उन पर तुमने 200 एफआईआर करा के उसके बाद उनको आप जो है 12-12, 13-13 घंटे आप उनको ग्रिल करते हो, इंटरोगेट करते हो। और
सच को दबाने की कोशिश करते हो। सेम चीज आज आप कंगना रनौत के साथ कर रहे हो। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, मेरे को बड़ा आश्चर्य की बात है, कंगना नारकोटिक्स के, ड्रग्स के गैंग को एक्सपोज करने की बात कर रही है ना। जो बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, जो ड्रगी हैं, जो इसका धंधा करते हैं, जो पेडलर्स हैं, उनके नाम देने की बात कर रही है। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके मन में ये हंगामा क्यों पनप गया है? ये दर्द डिस्को इनके दिल में क्यों हो रहा है? क्यों ये कंगना रनौत को सच नहीं बोलना देना चाहते? क्या परेशानी है कि तुम कंगना को साम दाम दंड भेद से इतने डेस्परेट हो गए हो कि तुम रोक रहे हो, तोड़ फोड़ पर उतर आए हो, तुम मतलब सड़कों पर उतर आए हो? इसका मतलब जो अभी तक हम कह रहे थे, हिंदुस्तान की जनता कह रही थी कि तुम कहीं ना कहीं लिप्त हो। अब बताओ कौन सा राजनेता है, कौन से नेताजी हैं वो? नेताजी कहिन तो आप ही बोल दीजिए ना, बताइए ना कहाँ फंसे हुए हैं? किसी की हत्या में फंसे हुए हैं कोई नेताजी? क्यों ड्रग्स नारकोटिक्स में फंसे हुए हैं? अगर नहीं फंसे होते, ये कोई तरीका है? लीगल बैटल चल रही है, आपने वहां पर नोटिस चिपका दिए थे, लीगल बैटल चल रही थी, तरीके से आप काम होने देते। और दूसरी बात, अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आज से पहले बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आज से पहले कंगना की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं गिराई? अभी जब उसने बोला कि मैं मुंबई आ रही हूं, मैं जो उन लोगों के नाम ओपन करना चाहूंगी, मैं सारा इन लोगों को एक्सपोज करूंगी, तो तुम लोगों ने तुरंत उसको रोकने के लिए क्या कहते हैं, वहां बुलडोजर चलवा दिया। रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरी की पूरी कवायद चल रही थी। मतलब मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि ये ड्रग पेडलर रिया, जो इनकी ताई है, उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार आई है, और जो इनके खिलाफ बोलेगा उसकी तो बस शामत ही शामत आई है। लेकिन एसएसआर के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उसको न्याय दिलाने की कसम खाई है, और उसके जितने भी लोग हैं जिन्होंने उसके साथ गलत किया है, उनको करनी अपने कर्मों की भरपाई है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन के जिस तरीके से मुंबई पुलिस को लेकर कंगना ने एक बयान का दे दिया, ट्वीट का दे दिया कि कॉप्स के होते हुए उन्हें डर लगता है, तो उसको लेकर महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा राजनीति हुई, संजय राउत तमाम तरीके की बातें कहते हैं, कार्यकर्ता है जो शिवसेना की, वो कंगना के पोस्टर को चप्पल मारती हैं। बात अगर इस मुंबई पुलिस की करें तो ये मुंबई पुलिस ही है जिसके सामने अभी जो लिंचिंग का नाम लिया, साधुओं को मार दिया जाता है, और यही मुंबई पुलिस है जिसके सामने आज सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई चलती होती है, और उसके बावजूद भी वो पुलिस वहां मौजूद होती है, उसके सामने ही कंगना का ऑफिस तोड़ दिया जाता है, और ये पुलिस वहां खड़ी देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। देखिए, जहां तक पालघर का सवाल है, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूं कि पालघर की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये मुद्दा भी हम लोग मिलकर के उठाएंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मुंबई पुलिस और कंगना का जहां तक सवाल है, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए, वहां के लोगों के लिए, मराठी मानुष के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे मुंबई की पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है उस पर भरोसा नहीं है। लाजमी सी बात है। अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों वो यहां पहुंची? उसने ये देखा कि फरवरी में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने डीसीपी जो वहां के थे बांद्रा के उस समय, मिस्टर दैया, उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी खतरे में है, उसको जो है किसी तरीके से पागल घोषित करने की तैयारी की जा रही है, उसका पैसा वगैरह टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको बचाइए। क्या किया मुंबई की पुलिस ने? एक्नॉलेज तक नहीं किया, उनके परिवार को फोन नहीं किया, सुशांत सिंह राजपूत के पास एक बारी देखने तक नहीं गए, मिलने तक के नहीं गए, और अल्टीमेटली जो परिवार का शक था वो शक जो है सच्चाई में तब्दील हो गया 14 जून को, और उसको मार दिया गया मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। वो मर गया, वो इस दुनिया से चला गया। उसके बाद जब चला गया इस दुनिया से, उन्होंने क्या किया? एफआईआर तक लॉन्च नहीं करवाई, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, इंक्वायरी करते रहे, ऑटोप्सी की रिपोर्ट, विसेरा की रिपोर्ट कुछ भी सही नहीं है, फॉरेंसिक नहीं हुई। वो घर जो मेन प्राइम उसका आप कह सकते हैं एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस है, उसको व्हाइट वॉश करके आपने हैंड ओवर कर दिया, तो किसको शक नहीं होगा? तो कंगना को कैसे भरोसा होगा? तुम उसको नहीं बचा पाए जिसके परिवार ने इतने महीने पहले तुमको बता दिया था, उसके बावजूद उसकी हत्या हो जाती है तुम्हारी नाक के नीचे दिन दहाड़े, तो कंगना को इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी? क्यों नहीं होगी कंगना को इनसिक्योरिटी फील? आफ्टर ऑल वो एक बहुत बड़े नेक्सस, एक बहुत बड़े गैंग को हेड ऑन करने जा रही है, वो पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर लेने जा रही है, तो क्या उसको यह हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो प्रोटेक्शन मांगे? और एक चीज और, प्रोटेक्शन देनी चाहिए वहां के गृह मंत्री जी को, प्रोटेक्शन देनी चाहिए वहां की वर्तमान सरकार को, क्योंकि उसकी वो कर्म भूमि है, क्योंकि उसकी वहां पर प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो इनकी टैक्स पेयर है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हिंदुस्तान की नागरिक है। लेकिन जब हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मान करके उसको सिक्योरिटी देते हैं, तो ये कहते हैं कि ये गलत है, राजनीति है। काहे की राजनीति? तुम्हारे रहते, तुम्हारे चलते चलते विद इन नो टाइम 2 रहस्यमयी मौत हो गई हैं, 2 लोगों को मार दिया गया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने एफआईआर तक नहीं कराई, तो क्या हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी देखते रह जाएं और किसी तीसरे हादसे का इंतजार करें? एक और युवा को हम खो दें, एक और रहस्यमयी मौत हमारे सामने आ जाए, और
उसके बाद हम बोले ओ शिट, हम ऐसा कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं साधुवाद देना चाहती हूं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने ये दिखा दिया है वहां महाराष्ट्र की सरकार को कि तुम अंधेर नगरी चौपट राजा हो, लेकिन हम कानून के रक्षक हैं। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी दायित्व है, मेरी सरकार को और मेरे को हिंदुस्तान ने यह दायित्व दिया है। मैं हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों के साथ खड़ा हूं। जो भी मुझसे सिक्योरिटी मांगेगा मैं उसको दूंगा। और ये राजधर्म होता है, यही होता है लोगों की सेवा करना, यही होता है सही राजनेता का काम। तो मैं अनिल देशमुख जी से ये बोलना चाहती हूँ कि आपसे नहीं संभल रहा है सर, आपके बस की बात नहीं, आपसे ना हो पाएगा। आप रिजाइन करके घर चले जाइए और नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ सीख लीजिए। धन्यवाद मैम।